शांति। ओम शांति। आज बाबा के 19/9/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुर बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये बाबा याद के पुरुषार्थ से ही कर्मातीत बनेंगे, इसलिए कभी अपने को मियाँ मिट्टू नहीं समझना। याद के बल के से अंदर में जो कमियां हैं उन्हें निकालते रहना है। क्वेश्चन दिया बाबा ने, सभी बच्चों की अवस्था को मजबूत बनाने के लिए बाप कौन सी चैलेंज करते हैं? सभी बच्चों की अवस्था को मजबूत बनाने के लिए बाप कौन सी चैलेंज करते हैं? उत्तर दिया, बच्चे भोजन बनाते हो पूरा समय याद में रहकर दिखाओ। यह बाप बच्चों को चैलेंज करते हैं। शिव बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो ताकत भर जाएगी, अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। इसके लिए 1-2 को याद दिलाने का पुरुषार्थ है। डबल सर्विस करनी है। कर्माना के साथ साथ नर से नारायण बनाने की भी सेवा करो। गीत आया है, धीरज धर्म मनुआ सतयुग आया की आया। ओम शांति। ये किसने कहा और किसको कहा? बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में यह गाया जाता है। जब परम पिता परमात्मा आते हैं तो वही तो आकर धीरज देते हैं ना, और कोई मनुष्य तो धीरज दे नहीं सकता। तुम जानते हो अब सुख के दिन आएंगे। बाप आए हैं सुख धाम ले चले। यह है दुख धाम। यह सब भक्ति मार्ग के गीत। यहाँ तो बाप सम्मुख बैठे हैं, बच्चों को कुछ कहने की दरकार नहीं पड़ती है। बच्चे जानते हैं हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। हम सुख की राजधानी स्वयं श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं। डिवाइन मत पर चल रहे हैं। एक होती है डिवाइन मत और दूसरी होती है अनडिवाइन मत। डिवाइन मत एक ही होती है जिसे श्रीमत कहा जाता है, बाबा की श्रीमत कहा जाता है। अनडिवाइन मत माना आसुरी मत। बाबा ने कहा आसुरी पतित मत। डिवाइन मत माना देवी पावन मत। श्रीमत और आसुरी मत तुम समझते हो ना। डिवाइन कहा जाता है पावन को, अनडिवाइन कहा जाता है पतित। तो यह है ही पतित गुण। कोई भी पावन मनुष्य है नहीं। पावन मत देने वाला तो एक ही पतित पावन बाप। उनको सब याद करते हैं। पावन सरस्वती सतयुग को और पतित सरस्वती कलयुग को कहा जाता है। यहाँ सब है ही अनडिवाइन। इस दुनिया में बाबा कह यहाँ सही सब अनडिवाइन। डिवाइन फादर एक होता है, पतित दुनिया में कोई डिवाइन फादर नहीं होता है। यह संगम का युग है। यह युग तुम्हारे लिए, दुनिया के लिए नहीं है। दुनिया तो समझती है संगम युग आने में बहुत बरस पड़े। बाप आते ही पतित कलयुग को पावन सतयुग बनाए। ऐसे तो वे कुमार कुमारियां भी डिवाइन पावन हैं, परंतु फिर पतित जरूर बनना है। विकार से जन्म लेते हैं, इसलिए इस विकारी दुनिया में कोई डिवाइन नहीं। डिवाइन निर्विकारी दुनिया को कहा जाता है। निर्विकारी होते हैं निर्विकारी दुनिया। वह है ही वाइसलेस संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। जबकि संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है तो संपूर्ण विकारी दुनिया भी होगी। तो यह है संपूर्ण अनडिवाइन निराकारी, मतलब विकारी दुनिया इस समय है ना। इस समय संपूर्ण अनडिवाइन दुनिया, विकारी दुनिया। संपूर्ण डिवाइन दुनिया सतयुग को कहा जाता है और इस समय है अनडिवाइन। तो अब तुम बच्चों को डिवाइन फादर से धैर्यवत बनाया है। डिवाइन फादर ने धैर्यवत बनाया है। डिवाइन जीव आत्मा कहा जाता है। सिर्फ आत्मा को डिवाइन नहीं कह सकते। आत्माएं तो निराकारी दुनिया में रहती हैं। डिवाइन मनुष्य होते हैं पवित्र दुनिया। यह है अपवित्र दुनिया। अपवित्र दुनिया को पवित्र दुनिया बनाना एक निराकार डिवाइन फादर का ही काम है। तुम बच्चों को अब धीरज मिलता है कि बच्चे अब सतयुग आ रहा है। सुख धाम स्थापन करने में समय तो लगता है। फट से तो दुख धाम विनाश हो, सुख धाम स्थापन नहीं हो जाएगा एकदम फट।
फटते से तो नहीं होगा, टाइम लगता है। तो बाबा ने कहा तुमको भी देखो कितना टाइम लगा है, पति सृष्टि कितनी बड़ी है, तुम भी जब लायक बनो ना, तुम खुद ही कहेंगे हम अभी स्वर्ग में जाने के लिए पूरे लायक नहीं बने। पूरे लायक बन जाए फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, परंतु देह अभिमान भूतों में होने के कारण समझते हैं हम तो संपूर्ण बन गए हैं, इसको श्रीमत की दरकार ही नहीं, हमको श्रीमत की दरकार ही नहीं, इसलिए याद नहीं करते। सोचा है हम तो होगी सती लायक, लेकिन कोई नहीं बना है ना संपूर्ण देगा। तो बाप की याद से ही तो श्रेष्ठ बनेंगे। कोई कह ना सके कि हम निरंतर बाप को याद करते, अंदर में कोई यह ना समझे कि हम तो निरंतर याद में रहते। याद में रहे, याद में रहते रहें तो बाकी और क्या चाहिए। याद में रहोगे तो कोई गलत काम नहीं करेंगे, तो गलत होते रहे छोटे मोटे। तो बाबा कहे सारा दिन भी कोई याद में रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बड़ा मुश्किल है बाबा की याद में रहना। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुख धाम में राज्य भाग्य लेने के लिए, अपने को देखना है अगर हमारे में बहुत विकार है, कमियां हैं, तो हम इतना उच्च पद नहीं पा सकेंगे। निरंतर याद की दौड़ी लगा नहीं सकेंगे। अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है कि मैं तो संपूर्ण हूँ। संपूर्ण होते ही शिवालय सतयुग में है, सारा भारत शिवालय बन जाता है, लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। मंदिर में राज्य तो नहीं करते हैं ना, शिवालय सतयुग में सब देवी देवताएं राज्य करते। फिर पूजा के लिए मुख्य लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाए, उनका मंदिर बनाते। पहले नंबर वाले की ही पूजा होती है। अभी उन्हों के जड़ मंदिर है। चैतन्य में जब राज्य करते हैं तो विश्व के मालिक बल है भारत में ही, परंतु है तो विश्व के मालिक ना, और कोई राजा ही नहीं। हम अभी फिर से अपना डिवाइन राज्य स्थापन कर रहे हैं। पावन दुनिया में जाने के लिए पहले जरूर पावन बनना पड़े, मेहनत लगती है ना। जब तक जहाँ तक जीना है ना, याद में रहना है और ज्ञान की वर्षा होती ही रहती है। भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया जाता है। वास्तव में लक्ष्मी नारायण के सिवाय डिवाइन अथवा पवित्र किसको कह नहीं सकते। बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं फिर भी नरक बन ही जाता है। ड्रामा ही सुख और दुख का बना हुआ है। शंकराचार्य आकर अपने धर्म की स्थापना करते हैं, फिर भी डाल डालिया पुरानी तो होंगे ना। सन्यासियों की महिमा है। राम तीर्थ विवेकानंद आदि गाए जाते हैं क्योंकि शंकराचार्य के पिछाड़ी वाले हैं नहीं। नए नए आते हैं तो वह अपना शो करते, परंतु इनको शिवालय तो नहीं कहेंगे ना। शिव का स्थापन किया हुआ सतयुग एक ही है। मनुष्य इन बातों को बिल्कुल नहीं जानते, ऐसे ही सिर्फ सुनने से कोई समझ ना सके। पहले तो 7 रोज आकर एम ऑब्जेक्ट को समझना है। वो कोई पढ़ाई के लिए ऐसे नहीं कहा जाता कि पहले, और कोई पढ़ाई के लिए ऐसे नहीं कहा जाता कि पहले 7 रोज समझो, 7 रोज कोर्स करो। तो यह एक ही पाठशाला है जहाँ लक्ष्य दिया जाता है पहले तो फादर को समझो। बाप कहते हैं मैं बच्चों की सेवा करने आया हूँ, जो कलप पहले वाले गुरु तो आएंगे। जब तक निश्चय बुद्धि नहीं बनी है तब तक बुद्धि में आएगा। इसलिए बाबा पूछते हैं कहाँ तक निश्चय हुआ है। ये कोई गावड़े का सत्संग है। और सत्संग में कहेंगे फलाना महात्मा गीता सुनाते हैं, फलाना वेद सुनाते हैं। यहाँ कोई महात्मा आदि नहीं है, यहाँ तो बाप बैठ समझाते हैं। पहले जब तक निश्चय नहीं तब तक क्या समझे। वहाँ सत्संगों आदि में समझेंगे यह तो फलाना वेद सुनाते हैं, राजविद्या पढ़ाते हैं। यहाँ तो वेद शास्त्रों अथवा राजविद्या की कोई बात नहीं। तुम जानते हो बाबा इन द्वारा पढ़ा रहे हैं। जब तक यह नहीं समझा है तो क्या करेंगे और वायुमंडल को खराब कर देंगे। यहाँ तुम्हारे में भी ऐसे नहीं है कि सब शिव बाबा की याद में सुनते हैं और समझते हैं शिव बाबा कर्मा द्वारा पढ़ाते हैं। नहीं, शिव बाबा की पढ़ाई है यह कुछ भी नहीं समझते। क्लास में बाबा के बच्चे
गीता पाठशाला में नंबरवार है सब। तो बड़ा मुश्किल को ये अथारे तरीके समझते हैं। पहले पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा का। यह याद हो और सारा दिन बुद्धि में रहे कि हम स्टूडेंट हैं तो नंबर 1 चले जाएगा। परंतु हमारे में भी नंबर 1। बाबा कहते हैं मुझ पढ़ाने वाले को याद, मैं ही बाप टीचर सतगुरु हूँ। तीनों को इकट्ठा याद करना है। लौकिक संबंध में तो बाप अलग, टीचर अलग और गुरु अलग होता है। यहाँ एक को ही याद करना है और है भी बहुत सहज। परंतु माया याद नहीं रहने देती है, घड़ी घड़ी बुद्धि योग तोड़ देती है। तुम बच्चे आपस में बैठते होंगे, समझो कोई मशीन चलाते हैं अथवा मक्खन निकालते हैं, तो शिव बाबा की याद कर मशीन चलाते हैं। शिव बाबा की याद में बाबा के यज्ञ के लिए मक्खन निकाल रहा। कितनी खुशी की बात है। यज्ञ के लिए भोजन बनाता हूँ, खुशी होती है ना। परंतु फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, फिर पुरुषार्थ करना पड़े खुद का। घड़ी घड़ी भूल जा है ना, एक बार याद आओ फिर भूल जा, फिर याद कराने पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा एक दो को याद कराने का पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए ना। फिर भी शिव बाबा को याद कर भोजन बनाएंगे तो ताकत बढ़ जाएगी। तुम्हारी अवस्था बहुत अच्छी हो जाए, परंतु ऐसा होता नहीं है। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा भोजन की तो बहुत महिमा है, परंतु जब आत्मा शिव बाबा की याद में रह बनाए, शक्तियों का ऐसा भंडारा हो, याद में रह भोजन बनाए, तब तो शक्ति मिले। वह भी शक्तियों की बुद्धि में नहीं आता, नहीं तो पुरुषार्थ करे। बाबा को तो दिल होती है अपने हाथ से शिव बाबा को याद करते भोजन बनाओ। प्रैक्टिस करनी है, देखें याद खैर शक्ति है। बाबा चैलेंज देते हैं, जो भी भंडारे में है कोशिश करो। बाबा जानते हैं कि 1 घंटा भी याद नहीं कर सकते, लगातार 1 घंटा भी याद नहीं कर सकते। याद वाले ज्ञानवान हो तो डबल सर्विस में लग जाए ना। तो बाबा ने कहा जब तक कांटे को फूल ना बनाए तो कुछ काम के नहीं। राजाई के लायक वह बनते जो नर से नर को नारायण बनाने की सर्विस करते हैं। जितना तकदीर में है वह अपने पुरुषार्थ से तकदीर को पाते रहते हैं। बाप तो सबको कहते हैं जितना करेंगे जो करेंगे सो पाएंगे। बाबा ने कहा जितना करेंगे जो करेंगे सो पाएंगे। अपने मोस्ट बिलवेड बात को याद करना है, याद की तो मेहनत है सारी। बाबा भी बतलाते हैं मैं बहुत उपाय करता हूँ परंतु हो नहीं सकता। बहुत मेहनत है, मेहनत करते करते अंत में कर्मातीत अवस्था होगी, फिर साक्षात्कार करते रहेंगे, माया नहीं आएगी। यहाँ बैठे बैठे सब दिव्य दृष्टि में देखते रहो। अभी तो टेलीफोन में देखते, अभी तो टेलीविजन में देखते। टेलीविजन कोई दिव्य दृष्टि नहीं है। विनाश का साक्षात्कार, वैकुंठ का साक्षात्कार टेलीविजन में देख सके, टेलीविजन में नहीं देख सके। जितना जो ज्ञानी और योगी है उनको तो वैकुंठ की राजधानी देखने में आती होगी, आती रहेगी। बगैर टेलीविजन रखे तुम जर्मनी, लंदन आदि देखते रहेंगे। टेलीविजन से यह दिव्य चक्षु का साक्षात्कार वंडरफुल है। सच्ची दिल से बाप की सर्विस में लगना है तब मजा है। बुद्धि भी कहती है बाबा अंत में बहुत खातरी करेंगे, घूमना घुमाना फिराना बहलाना यह खातरी है ना। ऐसा बनने के लिए लायक भी बनना चाहिए। लायक बनाने वाले को याद करने से ही लायक बनते जाते हैं। जितना याद करेंगे और सुदर्शन चक्र फिरता रहेगा तो फायदा है। बीज को याद करने से झाड़ भी याद आएगा ना। यह बातें सिवाय तुम्हारे कोई समझ ना सके। इस याद और ज्ञान से हम इतना जमा करते हैं या वहाँ यह पता नहीं होगा कि यह कहाँ से वर्षा मिला है। यह थोड़ी समझते कि हमारे संगम की कमाई बादशाही मिल जाती है, तुम सदा सुखी रहते हो, बड़ी भारी मंजिल। अभी तुम डिवाइन बनते हो, सारी दुनिया अनडिवाइन है। तुम मनुष्य से देवता डिवाइन बन रहते हो। मनुष्य को देवता बनाने वाला एक ही गॉड फादर है। फादर अक्सर कहना बड़ा सहज है,
कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग देखेंगे तो उनको बाबा व पिताजी कहेंगे ना। बूढ़ा बूढ़े को देखेंगे तो भाई समझेंगे, छोटे बड़े को देखेंगे तो बाप समझेंगे, छोटे बड़े को छोटे बच्चे बड़े को देखेंगे तो बाप समझेंगे। निराकार बाप का तो कोई को पता भी नहीं, सिर्फ कह देते हैं गॉड फादर। यह नहीं समझते हैं कि हम आत्मा है, वह हमारा बाप है। बाप जरूर वर्षा देता होगा, अभी तुम जानते हो हमारा बाप हमको वर्षा दे रहे हैं। इस वर्षे के लिए ही हम बार बार पुकारते थे, प्रार्थना करते थे, अब वही बढ़ा रहे हैं। अभी हम प्रार्थना अथवा भक्ति करने से छूट गए। बड़े मजे की नॉलेज है ना, सारा पता लग गया तो हम भक्ति प्रार्थना करने से छूट गए। कहते हैं आप हमारे बेहद के बाप हो, फिर हमको छोड़ लौकिक बाप के पास बुद्धि क्यों जाती है। कोई बाबा कहे अगर हमको छोड़ कर लौकिक बाप के पास बुद्धि क्यों जाती है। परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो बुद्धि में बैठता नहीं है। खुद ही कहते हैं हमारे तकदीर में राजयोग की बादशाही नहीं है, तो बाबा क्या करें, क्यों नहीं तकदीर बनाते हो। तो बाबा ने कहा तकदीर बनाने में तो कोई वो मना नहीं है ना, तकदीर में नहीं है तो बाबा को छोड़ देते हैं। फिर माया बिल्ली बुद्धि में घोटाला डाल देती है। बाप भी क्या करेगा बताओ। माया बिल्ली पर जीत पानी है, काम काज करते शिव बाबा की याद रहे तो बहुत फायदा हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा 1 मिनट भी याद करने से बहुत फायदा हो सकता है, 1-2 को सावधान करो। फिर कोई माने या ना माने, बाबा युक्तियाँ बहुत बतलाते हैं। अच्छा जी, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों पर दी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने सुनाया। 1-2 को बाप की याद दिलाने का पुरुषार्थ करना है। बाप टीचर सतगुरु तीनों को साथ साथ याद रखना है। भोजन बनाते व खाते समय याद में जरूर रहना है। दूसरा पॉइंट है सच्चे दिल से बाप की सर्विस में लगना है। कांटों से फूल, मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी। वरदान दिया बाबा ने व्यक्त भाव से ऊपर रह। इस दुनिया में रहा ना व्यक्त भाव, इस व्यक्त भाव से ऊपर रहे, फरिश्ता बन उड़ने वाले सर्व बंधनों से मुक्त हो। व्यक्त भाव से ऊपर रहकर और फरिश्ता बनकर उड़ने वाले सर्व बंधनों से मुक्त हो। सार दिया बाबा ने, देह की धरनी ये व्यक्त भाव है ना, जब फरिश्ते बन गए फिर देह की धरनी में कैसे आ सकते हैं। फरिश्ता धरती पर पाँव नहीं रखते, फरिश्ता अर्थात उड़ने वाले, उन्हें नीचे की आकर्षण खींच नहीं सकती। नीचे रहेंगे तो शिकारी शिकार कर देंगे, ऊपर उड़ते रहेंगे तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए कितना भी कोई सुंदर सोने का पिंजरा हो उसमें भी फंसना नहीं। सदा स्वतंत्र बंधन मुक्त ही उड़ती कला में जा सकते। स्लोगन दिया बाबा ने, असंभव को संभव पर सफलता की अनुभूति करने वाले ही सफलता की शिकारी है। स्लोगन दिया बाबा ने, असंभव को संभव कर सफलता की अनुभूति करने वाले ही सफलता के शिकारी। वरदान दोबारा से देखो सुनो। व्यक्त भाव से ऊपर रह, फरिश्ता पर उठने वाले सर्वबंधनों से मुक्त। दुनिया में रहा व्यक्त भाव है ना, तो बाबा का इस ऊपर रह, फरिश्ता पर उड़ने वाले सर्वबंधनों से मुक्त। और स्लोगन है, असंभव को संभव कर सफलता की अनुभूति करने वाले ही सफलता के सितारे। ओम शांति बाबा, ओम शांति। तो दोबारा से मीठे बच्चे फिर सुनाए। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, याद के पुरुषार्थ से कर्मातीत बनेंगे, इसलिए कभी अपने को मियाँ मिठू नहीं समझना। याद के बल से अंदर में जो कमियां कमी निकालते रहना।
प्रसन्न किया बाबा ने। सभी बच्चों की अवस्था को मजबूत बनाने के लिए बाप कौन सी चैलेंज करते हैं? बच्चे भोजन बनाते हुए पूरा समय याद बनाकर दिखाओ। ये बाप बच्चों को चैलेंज करते हैं, शिव बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो ताकत हो जाएगी, अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। इसके लिए एक दो को याद दिलाने का पुरुषार्थ करो, डबल सर्विस करनी है। कर्माणा के साथ साथ नर से नारायण बनाने की भी सेवा। गीता धीरज धर्म सतयुग आएगी। ओम शांति।